और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां पर मृतक के परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला था। जमीन विवाद में आपको बता दें 2 लोगों की हत्या हुई थी। अस्पताल के सामने शव रखकर लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं थे और कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने का पुलिस ने प्रयास किया। तो देखिए, 2 लोगों की हत्या का यह पूरा मामला सामने आता है। विवाद शुरू होता है, जमीन से जुड़ा हुआ यह विवाद था। मृतक के परिजनों ने अब ऐसे में यहां पर हंगामा किया है, चक्का जाम किया है और इन लोगों की मांग केवल इतनी है कि गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी को लेकर चक्का जाम किया। जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या का यह मामला सामने आया है। अस्पताल के सामने ही शव रखकर लोगों ने हंगामा किया। ये बड़ी तादाद में ग्रामीण देखिए पहुंचे हुए हैं, परिजन इसमें शामिल हैं। मांग केवल इतनी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। जशपुर से ये पूरी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने शव रखकर अपना गुस्सा निकाला, जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जानकारी के लिए जुड़ेंगे अभिषेक, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जरा बताइए, तस्वीरें ये कब की हैं और फिलहाल यहां पर अभी स्थिति क्या है? आरोपी का कुछ पता चल पाया है? देखिए, पूरी मामला पत्थरों थाना क्षेत्र के पाकर गांव की है, जहां बीती रात 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें ये जो जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो चक्रो राम यादव है, उनके घर पर कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ टंगिया से हमला करते हैं। इस दौरान चक्रो राम यादव की मौके पर मौत हो जाती है। वहीं भागने के क्रम में जो दूसरे पक्ष के लोग थे, वो भी उनके हमला के शिकार हो जाते, उनकी भी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर जब हमले के बाद पुलिस मौके पहुंची और दोनों को सबको कब्जे में लेकर जब अस्पताल पहुंची, उसके बाद जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, यादव समाज के लोग थे, जो घंटों NH-43 को जाम कर दिया और लगातार जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम रखा है। करीब 3 घंटे तक चक्का जाम रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पहुंचकर समझाइश देने के बाद, आरोपी के गिरफ्तारी की आश्वासन देने के बाद अभी चक्का जाम समाप्त कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है कि शासकीय जमीन को लेकर दोनों विवाद में उपजी थी और दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था और इसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल अभी आरोपी जो है गिरफ्त से बाहर है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भले ही पुलिस दावा कर रही हो, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार गिरफ्तारी कब तक होती है। नजर बनाकर रखिएगा अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और यहां सिवनी से 3 करोड़ का हवाला मनी लूटकांड मामला आपको बता दें। मुख्य आरोपी को रीवा सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। एसडीओपी पूजा पांडे को रीवा सेंट्रल जेल भेजा गया, क्योंकि ये वही पूजा पांडे हैं जिनका नाम सामने आया था मुख्य आरोपी के तौर पर। तो 10 अन्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं। 10 और आरोपियों को भी यहां पर शिफ्ट किया गया। नरसिंहपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिवनी से 3 करोड़ का ये हवाला मनी लूटकांड का मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी को रीवा सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। एसडीओपी पूजा पांडे को रीवा सेंट्रल जेल में यहां पर शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही जो और भी इसमें आरोपी शामिल थे, 10 आरोपियों को भी यहां पर शिफ्ट किया गया है। तो नरसिंहपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। जितेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए जरा क्या कुछ हुआ? एसडीओपी पूजा पांडे रीवा सेंट्रल जेल यहां पर शिफ्ट की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से बताया जा रहा है, इसके पीछे का कारण? जी बिल्कुल, जिस तरह से सिवनी के 3 करोड़ हवाला मनी लूटकांड काफी चर्चित मामला रहा है और इसके मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को रीवा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ 10 अन्य जो पुलिसकर्मी थे, जो आरोपी पुलिसकर्मी है, इन्हें नरसिंहपुर सेंट्रल जेल जो है शिफ्ट किया गया है। और इसकी जो बात निकल के सामने आ रही है कि सुरक्षा के लिहाज से जो है पुलिसकर्मियों को और अधिकारियों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जिस तरह से शिफ्ट किया गया है जेल से, एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, सवाल खड़े होंगे ही जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि आखिरकार जिस तरह से अभी जेल में थी, क्या यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम नहीं थे या फिर कोई और कारण? चलिए नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रायगढ़ में कपड़ा और किराना दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अब एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया। दुकान से 1 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए हैं ये तमाम चोर। तमनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस चोरों की तलाश में अब ऐसे में जुटी हुई है। तो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कपड़ा दुकान में जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
रायगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अब ऐसे में चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जो वीडियो सामने आया है इसके आधार पर जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार चोरी का ये ग्राफ लगातार रायगढ़ में बढ़ता क्यों जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये वही बदमाश हैं जो चोर